झुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं क्या? बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या हुई थी आज से 7 महीने पूर्व। देखिए, हम तो भाई कहते हैं कि भाई उनके बारे में केवल हम यही कह सकते हैं, उनके बारे में केवल यही कह सकते हैं। सवाल ये नहीं है नीतीश जी का, न सवाल है कोई किसी के प्रति प्रतिशोध का। जिस तरह प्रतिशोध की भावना में अगला व्यक्ति कार्य करता है, राष्ट्रीय जनता दल वो काम नहीं करता है। किसानों की बात रखता है, बेरोजगारों की बात रखता है, अल्पसंख्यकों की बात रखता है, और जो किसानों का शोषण हो रहा है वो बात हम सदन में रखते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद से अब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार नेताओं के बयान निकल कर आ रहे हैं। भाजपा के ही विधायक के द्वारा बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। आपने देखा कि इंजीनियर शैलेंद्र ने क्या कुछ कहा था, हालांकि अब वो अपने बयान से पलट रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमें भाजपा ने सम्मान दिया है। अब देखिए, राजपूतों को लेकर भी एक बड़ा मैसेज दिया जा रहा है। जिस प्रकार एक नए राजपूत कोटे से एक नए मंत्री को ज्वाइन शपथ दिलवाया गया है कल, अब राजपूत नेता भी एक्टिव मोड में आ गए हैं। राजपूत नेताओं ने नीतीश मोदी दोनों को रगड़ दिया है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं राजपूत नेता सुनील कुमार। सर, जिस तरह से आपकी सदस्यता बहाल हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या हुई थी आज से 7 महीने पूर्व, सभी लोगों ने देखा। और आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने संविधान की रक्षा की है, लोकतंत्र की रक्षा की है, और जिस तरह गलत तरीके से हमारी सदस्यता ली गई उसको उन्होंने बहाल किया। पहले भी हम गरीबों की बात सदन में उठाते रहे, किसानों की बात उठाते रहे, बेरोजगारों की बात उठाते रहे, अल्पसंख्यकों की बात उठाते रहे। और बिहार में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, जिसमें सारे लोग जितने इनके मंत्री और पदाधिकारी लिप्त हैं, उनके विरुद्ध में हम आवाज़ उठाते रहे और आगे भी उठाते रहेंगे, चाहे इसके लिए मुझे 10 पद भी कुर्बान करना पड़े। झुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं क्या? बिल्कुल नहीं। कितना भी जलजला हो, एक सुइया भी पीछे नहीं हटने वाले तमाम अपने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपने अच्छी तरह देखा होगा, इस लोकतंत्र के मंदिर में 7 महीने पहले लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं थी। कसूर क्या था? मैं आप ही लोगों से जानते हैं कि मेरा कसूर क्या था। कसूर यह था कि मैं गरीबों की बात उठाता था, जो व्याप्त भ्रष्टाचार है इस राज्य में उस बातों को उठाता था, जो बेरोजगारों के साथ ज्यादती हो रहा था मैं उस बात को उठाता था, किसानों की बात को उठाता था। और यही बात कहीं न कहीं शासक को हमको खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन हम राष्ट्रीय जनता दल के सच्चा सिपाही हैं, एक सुई भी हमने पीछे नहीं हटा। और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि तुमको चाहे जो भी लड़ाई लड़ना हो, पूरा राष्ट्रीय जनता दल के सारे कर्मठ कार्यकर्ता पूरी मजबूती और चट्टानी एकता के साथ मेरे साथ खड़े रहे। और उसका ये परिणाम है कि आज संविधान और लोकतंत्र जो आदेश आया माननीय उच्चतम न्यायालय का, इससे यहाँ के संविधान और लोकतंत्र को हत्या होने से बचाया गया। ये कोई साधारण ऑर्डर नहीं है। एक व्यक्ति के ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए मात्र एक शब्द बोलने के कारण मेरी सदस्यता ले ली गई। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वही व्यक्ति जो दोनों सदन में, चाहे बिहार विधानसभा था या विधान परिषद था, जिस तरह का भाषा इस देश के महिलाओं के प्रति उन्होंने उद्गार व्यक्त किया, आपने देखा होगा कि इसकी भर्त्सना आज जिनके गोद में जाकर वो बैठे हैं उन्होंने भी किया और कहा कि मैं पूरे विश्व में अपना किस चेहरा को दिखाऊंगा। उन्होंने यह भी कहा कि आज जो उन्होंने किया है यह पूरा देश इसके लिए शर्मसार है, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ।
बिहार में 2 तरह का कानून है। उन्होंने एक दलित समाज के आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री को उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने उन्हीं के पार्टी के जो आज किसी बड़े पद पर बैठे हैं, उन्होंने आसन के प्रति जिस तरह असम्मानजनक तरीके से प्रयोग किया अपने शब्दों का, उसको कोई समाज उसको कबूल नहीं करता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मात्र मैं किसानों की बात सदन में रखता था, जो बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार है वो बातों को रखता था, और मुझे बिना कोई नैसर्गिक न्याय दिए हुए मुझे अपने पद से हाथ धोना पड़ा। मैं जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता और तमाम मेरे नेता और पदाधिकारी मेरे पीठ पर चट्टानी एकता की तरह खड़ा हुए और जिस तरह से मेरा स्वागत किए, ऐसा 100 पद भी कुर्बान है, इसके लिए मुझे कहीं भी चिंतित नहीं होगा। और उतना ही नहीं, आप मेरे आवाज को नहीं दाब सकते हैं। जब मैं सदन में जाऊंगा तो मैं पुनः गरीबों की बात उठाऊंगा, शोषितों की बात उठाऊंगा, बेरोजगारों की बात उठाऊंगा, किसानों की बात उठाऊंगा। और जो हमारे किसान भाई हैं, जिस तरह से इस राज्य में उनका शोषण हो रहा है, उनका दोहन हो रहा है, यह बात को मैं पूरी मुस्तैदी से उठाऊंगा। और आज जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो हम लोगों को न्याय दिया है, यह हमारी जीत नहीं बल्कि संविधान को बचाने की जीत है, लोकतंत्र को बचाने की जीत है। और इसके साथ ही हम अपने तमाम मेरे जितने भी साथी हैं, जितने भी हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, तमाम लोगों के प्रति मैं सैल्यूट करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी के प्रति, जो उन्होंने मुझे बल दिया, मुझे सबल दिया कि चाहे यह लड़ाई तुमको किसी अंजाम तक पहुंचाना है, पूरी पार्टी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। हम आभार प्रकट करते हैं नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी के प्रति, जिन्होंने कदम कदम पर मेरा साथ दिया और कहा कि कभी भी आपको झुकना नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति हो, आपको पूरे मुस्तैदी के साथ उसका सामना करना हो। और आज वही हुआ कि आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्याय का साथ दिया, वहाँ सच्चाई का जीत हुआ और मैंने कहा सत्यमेव जयते। और इसी के साथ तमाम अपने साथियों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, तमाम अपने नेताओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं और उन तमाम लाखों कार्यकर्ताओं जो दिन रात मेरे साथ चट्टानी एकता की तरह खड़ा रहे, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। और इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय लालू। केवल इस बार बदल जाएंगे। देखिए, सवाल ये नहीं है नीतीश जी का, न सवाल है कोई किसी के प्रति प्रतिशोध का। जिस तरह प्रतिशोध की भावना में अगला व्यक्ति कार्य करता है, राष्ट्रीय जनता दल वो काम नहीं करता है। राष्ट्रीय जनता दल किसानों की बात रखता है, बेरोजगारों की बात रखता है, अल्पसंख्यकों की बात रखता है, और जो किसानों का शोषण हो रहा है वो बात हम सदन में रखते हैं और आगे भी रखते रहेंगे। नीतीश कुमार जी के लिए एक शब्द हमारे गार्जियन अभिभावक स्वरूप हमारे बगल में बैठे हुए विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, हमारे पार्टी के प्रमुख महासचिव हमारे रणविजय साहू जी, अशोक भैया, शक्ति भाई, एजाज भाई, हमारे गुरुआ विधानसभा के विधायक आदरणीय विनय जी, कामरान भाई और तमाम जितने भी हमारे बंटू भाई और जितने तमाम बोल सकते हैं, जो व्यक्ति अचेतावस्था में है, जिनको समझने और समझने की शक्ति खत्म हो चुकी, भारत के प्रधानमंत्री ने भी उनको लाडला घोषित कर दिया, तो उनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं? आप पुष्पा फिल्म भी देखते हैं क्या सर? देखिए, हम तो भाई कहते हैं कि भाई उनके बारे में केवल हम यही कह सकते हैं, झुकिएगा नहीं। बारे में केवल यही कह सकते हैं। झुकना नहीं है, अरे भाई यही कह सकते हैं, झुकना नहीं है, पुष्पा झुकेगा नहीं। अरे भाई जहाँ पर न्याय की लड़ाई है वहाँ क्या झुकना है? ऐसे 100 पद कुर्बान है, 100 हार जीत की
यह लोकतंत्र को बचाने की जीत है, यह संविधान को बचाने की जीत है। हम किसी के हार और जीत नहीं मानते हैं। यह अगले को सोचना है कि जो देखिए अब उनका सैकड़ों ऐसे काम है जो अन्यायपूर्ण है, तो ये उनकी जीत है जो इस अन्यायी व्यक्ति के विरुद्ध लड़ रहा है। अरे माइक ले रहे भाई, नहीं धकेलना कर रहे थे, नहीं भैया माइक लेने की जिसके बाद आप लोग करते रहिएगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।